नमस्कार दोस्तों, आज हम आए करनाल गरुंडा के अंदर। यहाँ पे कृषि मेला लगा है। तो भारत सरकार भी किसानों के लिए समय समय पर किसान मेला लगाती है। भारत सरकार को भी पता है बिजाई का समय है और किसानों को आधुनिक तकनीक चाहिए, तो उसके माध्यम से किसानों के लिए हर जिले में, हर शहर में भारत सरकार कृषि मेला लगाती है। और आज करनाल गरुंडा के अंदर भी कृषि मेला लगा है। यहाँ पे किसानों को ट्रैक्टर फ्री मिलता है टोकन के जरिए। तो आज हम देखेंगे किस किसान को ट्रैक्टर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी अभी पहुंचने वाले हैं मेले की शोभा बढ़ाने के लिए। और जो नई नई टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी हम सभी दिखाएंगे आपको। तो पूरा मेला विजिट करवाएंगे करनाल गरुंडा के अंदर। मेला लाइव देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए आपको पूरा मेला लाइव दिखाते हैं। मैम, ये क्या दिखाया हुआ है किसानों को? किस चीज की स्टॉल लगाई हुई है? ये हमारे डिपार्टमेंट की स्टॉल लगाई हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जी। इसमें हमारा ये सार वाला भी है, सारा बीटीपी वाला भी है। ये हमारे पेड़ लगे हुए यहाँ पे किन्नू मौसमी वैरायटी अलग अलग है। कौन सी वैरायटी है? ये हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मंगाना डब्बाड़ी में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये अलग अलग अंकल पे लगाते हैं। मौसमी की वैरायटी लगाते हैं, ब्लड रेड है और ये सफा है। और हम यहाँ पे दो टाइप के किन्नू तैयार करते हैं। एक नॉर्मल किन्नू होता है जिसमें 7 से 8 बीज होते हैं, और एक हमारा ये किन्नू है जो सीडलेस होता है। अगर ये किसान लेना चाहे तो कहाँ से उपलब्ध होगा? ये आपको मिलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट डब्बाड़ी मंगाना जी। गाँव में वहाँ पे है। वहाँ पे 100 रुपए का एक पौधा मिलेगा आपको और नींबू का 75। और अगर कोई किसान इकट्ठे एक एकड़ में लगाना चाहे तो उसके लिए सब्सिडी वगैरह भी उपलब्ध होगी? इसके 50% सब्सिडी प्रोवाइड होगी। तो कौन से पौधे की वैरायटी है आपके पास? हमारे पास मौसमी की है, किन्नू की है। मौसमी में सफा है, ब्लड रेड है, रेड माल्ट है। किन्नू में हमारा प्लेन किन्नू है, नॉर्मल किन्नू है। मैम, ये मौसमी के कौन से पानी में कामयाब है? ये हमारे नहर के पानी में होते हैं। अगर आप किन्नू को मौसमी को लगाने तो नहर के बिना ये नहीं चलेगा। और थोड़ी एक और जानकारी दीजिए कि आज अभी फ्रूट का सीजन चला हुआ है और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें फ्रूट फल नहीं अटकता, तो क्या समाधान करना चाहिए कि फल अटक जाए? ये तो हमारे एनवायरनमेंट का हो जाता है, जो हीट ज्यादा बढ़ रही है टेम्परेचर जी, कंडीशन ज्यादा। और कोई जो किसानों के लिए अभी बता रहे हो, क्या चीज जानकारी दे रहे हो? हाँ जी, जो ये आप हमारी स्टॉल देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गोवा अमरूद उत्कृष्ट केंद्र गुन्ना फतेहाबाद में सिचुएटेड है जी। जो यहाँ पे हम पौधे बेचते हैं वो हिसार सफेदा और हिसार सुरखा किस्म के बेचते हैं जी। जो कलमी पौधे होते हैं। कलमी पौधे का क्या मतलब होता है, जिन नीचे जो रूट स्टॉक होता है वो हम देसी पौधे जो यहाँ पे देख रहे हो, ये देसी पौधों के मिट्टी रहित मीडिया में हम ये लगाते हैं, मिट्टी रहित मीडिया में। ठीक है जी। इससे क्या होता है कि विल्टिंग या निमेटोड की जो आजकल किसानों की ज्यादा प्रॉब्लम है कि जी निमेटोड की दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये मिट्टी से संबंध ही नहीं रखता, मिट्टी रहित मीडिया ये। जब ये 1 साल का हो जाता है, जब इस पे हिसार सफेदा की हम कलम चढ़ाते हैं, कलमी पौधे हम बेचते हैं। 75 रुपए प्रति पौधा हमारा रेट है। अगर किसान भाइयों को अगर पोर्टल पे बुकिंग करानी है तो हॉट सेल नेट नाम से हमारा पोर्टल है, उस पर आप बुकिंग करा सकते हो। 75 रुपए प्रति पौधा हमारा रेट है। मैम, अगर किसी किसान ने लगा रखा है और निमोटेड की बीमारी आ जाती है तो उसके लिए क्या रोकथाम होगा? हाँ जी, रोकथाम के लिए हम दवाइयाँ बताते हैं। बाकी देसी इलाज भी आप नीम केक वगैरह डाल सकते हो। ठीक है जी। कार्बेंडाजीन नाम से दवाई आती है, कार्बोफ्यूरान नाम से दवाई आती है, वो आप लगा सकते हो। और किसान अगर कोई जानकारी लेना चाहे बागवानी की, जैसे अमरूद की कोई हाँ जी, जानकारी लेना चाहे, ये हमारे पूरा डिपार्टमेंट का ये पैम्पलेट दिया है जी। ये पैम्पलेट है हमारा, ये टोल फ्री नंबर है? हाँ जी। इन पे सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है या फिर जो भी TDS डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, सबके इन पे नंबर लिखे हैं। आप सबकी ईमेल ID लिखी है, ठीक है जी। उस पे आप बुकिंग कर सकते हो या जानकारी ले सकते हो। ठीक है सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपने स्टॉल लगाई हो मेले के अंदर, किस चीज की की जानकारी दे रहे हो सर किसान भाइयों सर, को? हम पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारा सेंटर CSTF लाडवा सेंटर है जी। CSTF के नाम से बवैन चौक पे जी। हाँ जी, बवैन चौक के नियर है। वहाँ से हम पौधे सेल करते हैं, तैयार करते हैं। 80,000 से लगभग 80-90 हज़ार एक साल में पौधे किसानों को तैयार करके प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कौन सी वैरायटी मिलेगी आपके पास? वैरायटी हमारे पास है, मतलब आम है, आलू बुखारा, नाशपाती, आड़ू, चीकू,
ये सारी लीची, जामुन, इनमें सब में अलग अलग वैरायटी हैं, काफी वैरायटी हैं। जैसे सर एक आधी वैरायटी का आप नाम बताओगे किसान भाइयों को? हाँ जी, पौधे के हिसाब से आम की वैरायटी हमारे पास, जैसे ये दशहरी है, लखनवी दशहरी और अरुणिमा, अंबिका और काफी सारी वैरायटी हैं सर। लंगड़ा, चौसा, रामकेड़ा, काफी सारी वैरायटी हैं सर। और किसान को लेना हो तो कैसे प्रोवाइड करते सर हैं? किसान को लेना हो तो हमारे सेंटर है, जो वहाँ पे पहुँचे, विजिट करें और वहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और कोई किसान दूर से हो, जैसे हरियाणा के लास्ट सरसा से हो, तो हाँ कोई जी। कॉन्टैक्ट नंबर या ऑनलाइन है सर, हमारी एक साइट है portsalnet.com से, वहाँ पे हमारे साइट पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए यहाँ पर जो मौजूद हमारे सैंपल्स हैं वो सब्जियों के, जी, औषधीय पौधों के, बीजीय मसालों के, जी, और मशरूम के, जी, और ये आप देख रहे हैं इन सब चेरी टोमेटो की, और ये सारे स्पाइसेस के, इन सब की हम जो है अपने विश्वविद्यालय में खेती कर रहे हैं। और अभी ये प्रथम चरण में है, इसमें शोध हो रहे हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी सफलता। किसान भाइयों, जैसे आप आम गाड़ी के अंदर सब्जी बेचते हो, उसके अलावा आप ये टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी लो, इसके अंदर आप सब्जी बेचोगे तो सब्जी खराब नहीं होगी। ये किसान भाई या मेरे के अंदर मॉडल दिखा रहे हैं, इसके अंदर देखिए आप हर एक प्रकार की सब्जी है और ये खराब क्यों नहीं होती, ये चीज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप नीचे जाओगे तो देखिए आप फोगर सिस्टम लगा हुआ है, पानी वाला और एसी वाला फोगर लगी हुई है। देखिए आप अगर मंडी से सब्जी लेके आते हो, आपकी सब्जी चाहे 2 दिन ना बिके, 4 दिन ना बिके, लेकिन ये सब्जी खराब नहीं होगी। इसके ऊपर देख सकते हो सोलर प्लेट के जरिए इसके अंदर एसी चलती है और फोगर सिस्टम है। तो तरह तरह की सब्जी यहाँ पे किसान भाई लेके आए हैं। तो मेरे से आप पहले स्टॉल से आप स्टार्ट करोगे तो आपको सब्जियों के भी सभी प्रकार की, गोभी, शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, करेला, सभी चीज की आपको जानकारी देंगे। और ये देखिए बीज की जानकारी, दवाई की जानकारी, किसान भाइयों के लिए सभी चीजों की स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है। तो आप हर एक मेले में आइए, विजिट करिए। अगर आप मेले में नहीं पहुंच पाते हो तो हम आपको मेला लाइव दिखाएंगे। सीड है हमारा, जो फ्रूट सैंपल है, जो वेजिटेबल चालू हुआ है वो हमने लाके क्रॉप शो किया हुआ है यहाँ। फ्रूट सैंपल लाके रखे हुए हैं और किसानों के लिए यहाँ बीज भी उपलब्ध कराया हुआ है। तो ये क्या चीज आपने बिहार ये मस्कमेलन है, खरबूजा। तो आपका मंडी का अगर बात करें, नॉर्मल खरबूजा किसान लगाता है तो उसमें थोड़ा गलने की, बीमारियों की शिकायत ज्यादा रहती है जी। इसमें बीमारियों के लिए सहनशील है। दूसरा, दूर की मंडियों के लिए, यहाँ से आप महाराष्ट्र, कर्नाटका कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसका जो कीपिंग क्वालिटी है वो हार्ड है। तो ये आप ये बीज कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी बेंगलोर की है और इसमें मैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड 4 स्टेट कवर करता हूँ। किसानों को जा जाके उनके बारे में, बीज के बारे में बताते हैं, जो अच्छे बीज है। तो अगर किसान इसको लेना चाहे 1 एकड़ के लिए कितना बीज लगेगा? 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम सीड लगता है, जो 1 एकड़ में लगता है 350 से 400 ग्राम जी। तो कितना प्राइस होता है उसका जी? पैकेट का जो प्राइस होता है 10 ग्राम का, वो 400 से 450 रुपए के बीच में होता है। यहाँ जो दे रहे हैं हम 400 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। बाहर जब मार्केट में खरीदेंगे तो आप 450 रुपए के आसपास पड़ता है। पॉली हाउस में होता है सिंपल? ओपन में मल्चिंग ड्रिप के ऊपर लगा सकते हैं, विदाउट मल्चिंग ड्रिप के ऊपर भी लगा सकते हैं। देखिए ये नया चीज है जो आप लगा सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं। तरबूज कौन सी कंपनी है? तरबूज कई तरीके के होते हैं। ये जो आइस बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके का इंडिया में सबसे अच्छा हाइब्रिड देने वाली लक्ष्मी इनपुट है जी। जो तरबूज के मामले में आप ये देख सकते हैं 7.5-8 किलो जी। किसी कंपनी का इतना बड़ा साइज नहीं मिलेगा और 5 दिन हो गए हैं। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसका जो मिठास है वो सबसे अलग होता है। तो अंदर से खाने में कितने % लाल रहता है? ये पूरा रेड तो पूरा होता है, परसेंटेज इसका 12 से 12.5% TSS होता है, मिठास जी जो होता है जी। उसके बाद अगर बात करें तो आपका देखो नया वेजिटेबल पीला जुगनी है। ये क्या चीज है जी, ये बताइए। देसी भाषा में किसानों के लिए इसको हरियाणा में अगर बात करें तो लंबा पेठा बोल देते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो जुशनी के नाम से आता है जी। इंग्लिश में इसको लॉन्ग स्क्वैश बोलते हैं। ये ग्रीन है, ग्रीन स्क्वैश के नाम से, ग्रीन है, जनक के नाम से आता है। तो ये रहता है कि इसका प्राइस अभी 10 से 15 रुपए केजी है। इसका 50 से 60 के आसपास देखता है। तो एकड़ कितने निकल जाते हैं? 1 एकड़ में 10 से 12,000 प्लांट होते हैं पर एकड़ जी। और उस पर प्लांट के हिसाब से 9 से 10 केजी पर प्लांट के हिसाब से प्रोडक्शन आ जाता है मिनिमम। अगर किसानों में बीज चाहिए तो कैसे मिले? किसानों को अगर बीज चाहिए तो ये ऑल इंडिया में आपको जहाँ भी बीज की मार्केट है वहाँ लक्ष्मी इनपुट का चालू है, हर जगह मिलेगा। नहीं भी मिलता है तो
8950366503। जैसे हरियाणा का जैसे लास्ट सिरसा हो गया, हर एक जगह जहाँ तक वेजिटेबल लग रहा है, जहाँ तक किसान लगाते हैं वहाँ तक हमने सुविधा पहुँचाई हुई है। लगाते हो 8-10 साल में फल आता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे, देखो आड़ू है, छोटे में फल आ रहा है, देखो। ये कितने महीने का पौधा है सर आड़ू वाला? आड़ू का ये साल भर का है जी बस। और अगर किसान खेत में लगाना चाहे तो कितने महीने में मतलब फल देना स्टार्ट कर देगा? तो उसका कुछ तरीका होता है, कितने महीने में नहीं। जैसे इस साल फल लगाते हैं पौधा, तो अगले साल फल पूरा शुरू हो जाएगा जी। लेकिन उसका कुछ तरीका है, जैसे खेत में भी लगा है ना, 1.5 बाई 1.5 का खड्डा खोदिए, उसमें जो खाद आप मिलाते हो मिला के मिट्टी में भर दो और उसमें पौधे लगाओ। तो जो आपको 6 साल सेवा करनी थी वो 2 साल में फ्रूट। तो इसमें खाद कौन सी बेस्ट रहेगी सर? किसी पत्तों की खाद बेस्ट होती है, उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और नहीं तो गोबर की डालोगे तो उसमें जैसे कि चूना है, बाकी चीजें हैं, वो अलग से डालनी पड़ेगी, नीमखली वगैरह। सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो सर? यूनिवर्सिटी नहीं, हमारी तो जी करनाल में नर्सरी है, ग्रेस ऑफ गॉड के नाम से। पर पूरा ऑल ओवर इंडिया हम ट्रेनिंग देते हैं, यूट्यूब चैनल समीर सिंह गार्डन के माध्यम से। तो उस पे सभी घर में किसान बागवानी वाले कितने लोग आ रहे हैं मुझे जानते हैं यूट्यूब से। मैं जानता नहीं उनको जी सर, जो तो चैनल देखते हैं जानते हैं। तो अभी कौन सी आपके पास थोड़ी बहुत वैरायटी बताइए कि अब जो टाइम चल रहा है उसमें कौन से लगा सकते हैं? टाइम देखिए, फल का कोई टाइम नहीं, फल तो किसी भी टाइम लगा सकते हैं। बस ये मई जून की गर्मी में नहीं लगाना चाहिए, गर्मी ज्यादा पड़ जाती है। बाकी हमारे जो पौधे हैं इस तरह से देखिए पॉली में लगा हुआ है, तो इसको तो कभी भी कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल इंडिया और आप प्राइवेट सप्लाई भी ऑल ओवर इंडिया देते हैं घरों कैसे पे। कॉन्टेक्ट करें किसान भाई आपसे? नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9996928517। उस पर और अगर कॉन्टेक्ट कोई दोस्तों ये मिनी इजराइल कंपनी बोलते हैं इसको। इसका मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। आप हरियाणा से आओगे हिसार से तो आपको हरियाणा में पानीपत आना होगा। पानीपत से आपके 30 रुपये लगेगा। आप ग्राउंडा आइए यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे यूनिक प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ खेती होती है, मॉडर्न खेती होती है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं वो होती है। इस मेले के अंदर ज्यादातर क्या दर्शाया गया है, मधुमक्खी पालना। मधुमक्खी पाल के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। जो पीछे स्टॉलें मैंने आपको दिखाई है वो सरकारी स्टॉलें थी। अब जो मैं आपको लेके चलता हूँ वो प्राइवेट स्टॉल है और सरकारी स्टॉल इकट्ठी है। तो वहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे और पूरा लाइव मेरा लाइव देखिए। मेरा लाइव आपको दिखा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पूरा मेरा लाइव दिखा रहे हैं। ये जो अब हम आपको स्टॉल दिखाएंगे ये प्राइवेट स्टॉल है और इसके अंदर सारी बेसिक जानकारी दी हुई है किसानों के लिए। खेती कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें कैसे लगाते हैं, देसी सब्जियां कैसे लगाते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में किसानों को यहाँ पे बताया हुआ है। और ये सब प्राइवेट स्टॉल हैं। तो हमें यहाँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू घरोंडा में भेजा गया है कि ताकि आप जाइए और किसानों को लाइव मेला दिखाइए। दोस्तों हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान मेले में नहीं आ पाता, इसलिए हम आपको इजराइल का मेला लाइव दिखा रहे हैं। तो हमारा मेला लाइव देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप इजराइल का मेला लाइव देख सकते हो। जो टेक्नोलॉजी है जर्मनी की और इजराइल की यहाँ पे आई हुई है वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, तो देख सकते हो। और इस मेले के अंदर ज्यादातर अभी आपको पता है बिजाई की टाइम है और बिजाई के समय पर किसानों को किस किस बीज की आवश्यकता होती है, किस चीज की नहीं हो सकती, उन सभी चीजों की यहाँ पे जानकारी दी हुई है। हम आपको मेरा लाइव दिखा रहे हैं करनाल घरोंडा के अंदर। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें यहाँ पे भेजा गया है किसान भाइयों को मेरा लाइव दिखाने के लिए। तो आगे चलिए आपको एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट चीज दिखाते हैं। एक ऐसा भाई है जो यहाँ पे स्टॉल लगा रखी है और वो पौधे गिफ्ट देता है। किस किसी को गिफ्ट देता है, चलो उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप ये पौधे लेके आए हो और किसानों को क्या बताना चाहते हो सर? सर ये मैं एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना चाहता हूँ जी। भाई हर इंसान जब से पैदा लेता होता है तब से सांस लेता है जी। तो पेड़ पौधों से ही हमें सांस मिलती है। मिलता है सर। और पूरी दुनिया जो नकली कमाई है उसके पीछे पड़ी हुई है। जी सर। पैसा, कोठी, बंगला, जमीन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बच्चे के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे को जो असलियत में चाहिए, सांस जिसके बगैर हम 15 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। खाने के बगैर हम हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी जी सकते हैं जी सर। लेकिन सांस के बगैर हम 5-7 मिनट भी नहीं जी सकते जी सर। वो चीज अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए। जी सर। तो भाई ये मैं बिल्कुल फ्री सेवा लगाता हूँ। कोई 100 पेड़ लगवाए, 200, 500, 1000
1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ सब फ्री। फ्री के अंदर तो आज ये समय कोई पानी भी नहीं पिलाता है, वो भी 20 रुपए बोतल बिकनी स्टार्ट हो हमारे गई है। को इसका आप ये पौधे फ्री में दे रहे हो, इसका क्या रीजन है? हमारे को इसका बहुत बड़ा इनाम मिलता है, मरने के बाद भी इनाम मिलता रहेगा। वो कैसे मिलता रहेगा ये सर? इतनी अच्छी चीज है, हम मर जाएंगे लेकिन ये जो हम चीजें लगाएंगे, जामुन है, गुल्लर है, ये 12 वैरायटी के पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं और फलदार भी है और छायादार भी है। इनमें पक्षी भोजन करेंगे। सर ये महंगाई के टाइम में आपको आपके बच्चे नहीं पालने क्या सर? आप फ्री में सेवा दे रहे हो। बच्चे तो सुअर भी पाल लेता है, गाय के भी पलते हैं, भैंस के भी पलते हैं जी। वो पल जाते तो हमारे नहीं पड़ेंगे, तो हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और जिसके पास कुछ सक्षम हो आदमी, उसको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए। और आप कह रहे हो आपको क्या मिलता है इससे हमें वो मिलता है जो मोल नहीं मिलता, खरीदने से नहीं मिलता। जैसे आपने मुहिम चलाई है और आप किसानों को किस तरीके से मुहिम चलाने की बताओगे, और कौन सी वैरायटी के पौधे लेके आए हो यहाँ पे मेले में? इसमें पहले तो मैं आपको किसानों के लिए संदेश बता दूं। किसान भाइयों से हमारा संदेश है, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, अन्नदाता तो ये है ही जी भाई, प्राणदाता भी है जी। हर एकड़ में कम से कम 1 पेड़ पाले भाई जी, जिससे पर्यावरण बचा रहे। और ये है अमरूद भाई, एक एकड़ के अंदर पर्यावरण नहीं पालते। अगर कोई बिजनेसमैन आदमी आता है, किले की कीमत लगती है तो बेच देता है, फैक्ट्रियां लगवा देता है, लेकिन पेड़ नहीं लगवाता। ये बहुत जरूरी है। ये बाई ऑर्डर भी प्रशासन से भी मेरी को आ रहा है, सरकार से भी आ रहा है, बाई ऑर्डर भी हर एकड़ पे 1 पेड़ लगाने का आदेश होना चाहिए सख्त, तभी पर्यावरण बचेगा। और ये इसमें आप वैरायटी पूछ रहे थे, अमरूद है भैया जी, इससे जीव जंतु का पेट भरेगा, आदमी को एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन भी देगा। कौन सी कंपनी है भाई? कंपनी तो मैं सीधा सा आदमी, कंपनी मैं नहीं जानता, मैं फ्री सेवा काम करता हूँ। ठीक है, ये अच्छी वैरायटी का अमरूद है जी, ये देखो जी, बहुत बढ़िया वैरायटी का जी। लगने का तो जी अपनी किस्मत है, 2-3 साल में हो जाते हैं वैसे जी सर जी। 2-2.5 साल में अगर उसकी अच्छी केयर हो तो अमरूद दे देता है। कंटिन्यू करिए सर आगे। इसके बाद जी ये है पत्थर चट्टा जी सर, ये कई औषधियों में काम आता है जी। ये पिलखन है, इससे बहुत पक्षियों का पेट भरेगा जी सर। गाढ़ी छाया होती है, लॉन्ग लाइफ पेड़ होता है सर। इसके बाद गुल्लर है, ये सर। अंजीर को भी फैल करता है, लोग फैल बोलते करता हैं है। गुल्लर खा लिया जी सर। गुल्लर खाना बहुत अच्छी बात है, अंजीर से भी फ्री में ये एनर्जी देता है, अंजीर जी से सर। ज्यादा जी सर। लॉन्ग लाइफ होता है, बहुत भारी पेड़ होता है, पक्षियों को बहुत आसरा मिलता है और भोजन मिलता है। जी सर। इसके बाद जी जामुन है, बहुत बढ़िया वैरायटी की, जी सर। इतनी मोटी मोटी जामुन लगती है, मुंह में एक ही आती है। जी सर। ये भी लॉन्ग लाइफ है, ऑक्सीजन भी देगा, लोगों की शुगर ठीक करेगा जी सर। और भाई पक्षियों को आसरा मिलेगा, पक्षियों को भोजन मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा। यही हमारे को मिलता है, इसलिए ये काम करते हैं। जी सर। ये भाई ईरानी खजूर है जी सर। जो भाई लगवाएगा, ये 4000 का पौधा है, यहाँ स्टॉल में जाकर पता कर लो। जी सर। लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, लेकिन हमारी जो कीमत है वो उससे भी बड़ी है। जी सर। हम अगले से कीमत लेते हैं इसकी 4 दीवारी या तारबंदी या जाल, उसके बगैर नहीं आप लगाते इसकी हैं। कीमत लेते हो परवरिश करने की, परवरिश करने की फ्री में कीमत आप लेते दो हैं, और किसान इसको लगाओ, मेहनत करो, इसको पालो। परवरिश करने की कीमत लेते हैं। ये उस 4000 से महंगी कीमत है जो हम ले रहे हैं। जी सर। वैसे फ्री सेवा है, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है ना वो करोड़ों रुपए में भी नहीं निपटती लोगों से। अगर किसी को शादी या विवाह में या फिर जन्मदिन के तौर पे गिफ्ट करने हो, फिर लगाने हो, तो आपसे पौधे ले सकते हैं। गिफ्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं इनको अपने बच्चों से भी ज्यादा पालता हूँ, उनसे भी ध्यान रखा है। गिफ्ट ले जाने वाले पौधे होते नहीं है जी। गिफ्ट मैं देता हूँ तो खुद अपने हाथ से देता हूँ, दूल्हा दुल्हन को देता हूँ, उनके हाथ से लगवाता हूँ, वो फिर उसको पालते हैं। या जन्मदिन पर देता हूँ, जन्मदिन वाला भी उसको पालता है। लेकिन मेरे से ले जाकर जो गिफ्ट करेगा वो पौधा नहीं होगा जी सर, कभी भी। उसके 99% चांस रहते हैं खराब होने के। मैं पौधा लगाता हूँ, चाहे मेरे को 100 किलोमीटर बुलाओ, 200 बुलाओ, 400 बुलाओ, 500 बुलाओ, जितनी दूरी होगी उतने पौधे ज्यादा लगेंगे। 20 पौधों पर को मेरे को 200 किलोमीटर बुलाएगा, नहीं जाऊंगा। 200 किलोमीटर पर 200 पौधे लगवाऊंगा, पौधे खुद लेकर आऊंगा। लेकिन उसका तारबंदी जाल 4 दीवारी नहीं होगी तो पौधे वापस ले आऊंगा। सिक्योरिटी सिस्टम पहले आपको चाहिए, सिस्टम पहले चाहिए, चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इसमें कोई भाईबंदी नहीं। देखिए आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। आज के टाइम में उद्योगपति ज्यादा हो चुके हैं, जहाँ जहाँ उद्योग लगने स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं वो नष्ट होती जा रही है। पेड़ कोई नहीं लगाता है, काट देता है, लेकिन लगाता कोई नहीं है। थोड़ा आगे हो रहा हूँ, अभी छूट गया। मेरे गांव में बहुत पेड़ कट रहे थे, उनका कटाव मैंने रोका है। कहीं रिक्वेस्ट करके है, कहीं झगड़ा करके है, किसी न किसी तरह लीगल इलीगल पेड़ों के लिए मैं इलीगल भी चल पड़ता हूँ। पेड़ नहीं काटने देता किसी को।
बच्चे को दर्द होता है तो इनको भी दर्द होता है, इनको भी दर्द होता इनके अंदर है। भी जान होती है, ये अपने को ऑक्सीजन देते हैं। एक पेड़ 10 पुत्र समान होता है। मैं पेड़ काटने के वाले के लिए ऐसी बात कैमरे के सामने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन उनको किसी न किसी तरह जो दुष्ट लोग हैं उनको डराना धमकाना तो पड़ता ही है, उनको रोकना तो है ही किसी तरह। तो मैं पेड़ काटने वालों के लिए झगड़ा करने को भी तैयार रहता हूँ। और रही बात, आप वैरायटी पे थे, अभी ये केंदू है, ये नजदीक से दिखाओ जी सर। ये भी बहुत औषधि है और दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जी सर। ये अभी खत्म होने की कगार पे है। कुछ पौधे में ये भी संरक्षण कर रहा हूँ, जैसे ढाक है, केंदू है, जाड़ है, जाटी है, ये भाई बरगद है, पौधों का राजा जी। ये भी बहुत अच्छा पौधा है और इसकी कोई लाइफ नहीं है, ये 10,000 साल भी जी सकता है। जी सकता ये है। बहुत जरूरी है। अगर इसको लगाए, इसकी सेवा करे तो बहुत साल, 10 साल नहीं, 10,000 साल, 10 लाख साल चल सकता है। मेरे गांव की मैं बात करूं तो मेरे जो पापड़ में दादा है, एक बड़गा बरगद है, उसको बताते भी 1000 साल हो गए, और उनके जो पुराने बुजुर्ग वो भी उनको ये बताते भी 1000 साल हो गए। हाँ, तो ये 10,000 साल भी जी सकता है, ये लॉन्ग लाइफ है, कभी मरता नहीं जल्दी जी। जब तक कोई बीमारी ना हो। अब आगे आ जाओ, ये बादामी जामुन है जी। जी सर। बादाम जैसी गुठली होती है इसके अंदर, जी। जैसे कैप्सूल होता है दवाई वाला, उससे थोड़ी सी मोटी लंबी गुठली होती है जी। ये बालम खीरा है, ये भी बहुत औषधीय पौधा है। ये अर्जुन है, ये भी बहुत औषधीय पौधा है जी। ये पारस पीपल है, ये हरा रहता हमेशा। जी सर। अभी पतझड़ का समय है, इसलिए थोड़ा कलर चेंज है, जी ये सर। बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। फिर जी ये देखो, ये अद्भुत काम किया मैंने। लोग वीडियो डाल देते हैं, अरे नारियल के अंदर पौधा रखा है भाई, नारियल में हमने पौधा उगा दिया। ये देखो भाई, बिल्कुल अच्छी तरह ये मैंने इसके अंदर तैयार कराया, लगभग 6.5-7 फीट का पौधा है। अगर इसको जमीन के अंदर लगाए तो एक कवर उतारने पड़े सर? इसमें कवर उतारने की कोई जरूरत नहीं, ये खाद का काम करेगा, इसीलिए इसमें लगाया है कि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भाई पन्नी कम यूज करें। मेरी तो मजबूरी है, पौधे बड़े करने के लिए पन्नी लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें भी पौधे हो जाते हैं पर छोटे होते हैं। लेकिन इस कवर के अंदर कौन कौन से पौधे तैयार हो सकते हैं सर? इसके अंदर जामुन है, बेलगिरी है, पापड़ी है, बड़ है, पीपल है, काफी पौधे इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। ओके। और फिर ये जमीन के अंदर यूं गायों दबा दो, पन्नी फाड़ने की जरूरत नहीं है, ये खाद का काम करेगा। ओके, थैंक यू सर, आपने किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी मुहिम चलाई है पेड़ लगाने की। मैं ये कोशिश करूंगा, मेरी ये दुआ है कि आपकी ये मुहिम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप ऐसी सेवा करती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खाली किसान भाइयों के लिए नहीं है, हर भाई के लिए है, और हर जीव का, हर प्रकृति प्रेमी का, हर इंसान का इससे वास्ता पड़ता है, और हर आदमी का कर्तव्य है। बाकी जो बेजुबान है उनका तो भाई वो तो बेचारे खा सकते हैं, घूम सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या किसी तरह हमारा पर्यावरण में मदद कर सकते हैं, लेकिन लगा नहीं सकते। पेड़ तो इंसान को लगाने हैं। मेरी तो ये सोच है सर, अगर किसी जन्मदिन के ऊपर आप उसको गिफ्ट देते हो तो उसको पौधा दीजिए ले जाके, और उसको कहिए भी ये लगाना, आपको इसको पालना है। उनको जन्मदिन पर मैं पौधे देता हूँ, और भाई हर आदमी का कर्तव्य बनता कम से कम 5 पेड़ पौधे लगाकर पेड़ बनाए, उनको उनकी देखभाल करे, तब अपना प्रकृति का कर्ज उतरता है। नहीं तो हम कर्ज लेकर ही मर जाते हैं। पूरी जिंदगी जी लिए, जानवर की तरह पैदा हुए और खाया पिया सोए मर गए। ओके, उस जीवन का थैंक यू कोई फायदा नहीं है। कम से कम भाई इतना काम तो हम करके ही जाएं भाई, हम जो अपना कर्ज है सांस लेते हैं पूरी जिंदगी, उसका तो कर्ज हम प्रकृति का उतार के जाएं। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। सर ये किसानों को क्या चीज दिखा रहे हो, किस चीज का डेमो है? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एरोमेटिक प्लांट्स कल्टीवेशन एंड प्रोसेस यूनिट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास है, ये 10 किलो की है, मेरे खेत में लगी हुई है, वो है 5 क्विंटल की लगी हुई है, लेकिन हम इसमें 10 के डेमो के लिए लेके आया हूँ जी। तो ये है औषधि पौधा, जिससे हम लेमन टी बोलते हैं या ग्रीन टी बोलते हैं, वो इसी पौधे से बनती है और एक बार लगाने के बाद ये 5 साल तक चलती है। तो इसके प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, हम इसका वाटर बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं और लेमन टी बनाते हैं, और इसको मार्केट में हम खुद ही सेल करते हैं। ये क्या चीज बनाया हो आपने? ये है लेमन ग्रास वाटर जी, जैसे आप मोल आउट यूज करते हैं उसकी तरह आप ये यूज करो, आपको कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, मच्छर भगाएगा और कमरे में खुशबू करेगा। और ये लेमन ग्रास ऑयल जी, इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं जो दवाइयाँ मेडिकल में यूज होती हैं, और घुटनों में जोड़ों में दर्द हो तो उसमें आप इसकी मालिश करोगे तो उससे आपका आराम मिलता है। और ये है हमारी लेमन टी, इससे हमारी चाय बनती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपका स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी,
डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा होगा, ग्लो आएगा चेहरे पे। तो आप जो दूसरी चाय पीते हो वो मत पियो। और मैं किसान भाइयों कहूंगा कि आप मेरे से जुड़ो, मैं आप इनकी सीड्स प्रोवाइड करूंगा, आपको प्लांट के बारे में बताऊंगा और इनकी मार्केट मैं खुद ही खरीद लूंगा। आपको कहीं आपने बताई है जी, ये अगर किसान लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? अगर कोई किसान भाई अगर को लेना चाहता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर बता दूंगा आपको, आपके कुरियर करवा दूंगा। तो क्या प्राइस होगा सर? सर इसका 100 रुपये रहेगा, वो एक इसका आधे लीटर का ये है, 200 ml की 50 रुपये की दे देंगे। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 7404792102 मेरा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, गाँव मदीना। सर जैसे ये मॉडल बड़ा लगवाए किसान संतुष्ट है क्या? हाँ सर बिल्कुल, अगर आप इसको लगाना चाहो, मेरे खेत में लगा हुआ है, पहले आप डेमो देखो, आपको चला के दिखाएंगे, इसमें तेल निकलता है, हम वो बताएंगे कैसे निकलता है। अगर किसान भाई अगर खुश होके करेंगे तो हम बताएंगे कहाँ मिलता है, तो आप लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप ये बताइए ये किस चीज की स्टॉल लगाई है सर? ये सब मधुमक्खी का जहर निकालने का जो बी वेनम होता है जी, वो निकालने के लिए हमने एक मशीन डेवलप की है इंडिया में। जी सर। तो ये सब देखिए मशीन है जी, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसमें एक पैनल लगा हुआ है। जी सर। ठीक है, इस पैनल के अंदर एक ग्लास लगा होता है जी। तो जैसे हम इस मशीन को ऑन करते हैं जी सर, एक हल्का सा करंट जनरेट होता है जी सर, जिससे मधुमक्खी को लगता है कि उस पे अटैक हुआ है। जी सर। तो वो इस पे बैठ के और ग्लास पे स्टिंग करती है, डंक मारती है। जी सर। तो जैसे वो डंक मारती है तो लिक्विड फॉर्म में इस पे स्टोर हो जाता है ग्लास पे। जी सर। ये जो ग्लास आपका है इस पे स्टोर हो जाएगा। जी सर। ठीक है जी। जी। फिर उसके बाद हम इस ग्लास को निकाल के 40 मिनट का ये प्रोसेस होता है जी। 40 मिनट बाद हम इस ग्लास को निकाल के सुखा के और स्टोर कर लेते हैं जी। तो सर वो जहर क्या काम आता है सर निकालने के बाद? डार्क बोतल में स्टोर होता है जी। सर। ये जो मधुमक्खी का जहर है ये जी। भाई साहब कॉस्मेटिक कंपनीज इसको यूज करती हैं आपका एंटी एजिंग क्रीम्स बनाने में। जहर की क्रीम बनाने में? जहर की क्रीम नहीं, एंटी एजिंग क्रीम बनती है इससे। ओके जैसे सर। आपका बुढ़ापा बढ़ रहा जी। है, रिंकल्स आ रहे हैं जी। आपके फेस पे, जी। तो उसके लिए क्रीम बनती है जी। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इसको यूज करती हैं अपना पेन रिलीफ में, जहाँ दर्द होता है जैसे ऑर्थराइटिस में यूज होती है। जी सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्रीम है, महत्वपूर्ण वेनम है, मतलब इसका उपयोग और बहुत जगह में भी होता है। जी सर। जैसे अभी एक लेटेस्ट स्टडी में पता चला है कि इसका यूज कैंसर सेल्स को मारने में भी होता है। जी सर। तो उसके स्टडीज रिकॉर्ड्स उसके डेटाज आने अभी बाकी हैं, जैसे ही वो आ जाता है तो इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी। जी सर। हम लोगों ने साहब इसमें महारता हासिल की है, हम लोग आराम से अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वांटिटी का बी वेनम निकाल पाते हैं और पूरे इंडिया में हम लोग ही इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि बी कीपर्स का फायदा हो। इसमें हम क्या करते हैं सर, बी कीपर्स के पास जाते हैं। किसान भाई ये प्रोडक्ट क्यों लगवाए, उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है? साधारण बात ये है जी, मैं बताता हूँ। किसान भाइयों को ये खरीदने की जरूरत नहीं है जी। हम क्या चाहते हैं कि किसान भाइयों के पास हम जाते हैं जी। हर बॉक्स पे लगा के निकालते हैं जी। हम हर किसान भाई को पर बॉक्स एक पे करते हैं एक अमाउंट, जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। जी सर। जैसे भाई साहब आजकल आप भी देख रहे हैं कि शहद में किसान भाई हमारे थोड़े तकलीफ में जी सर। है, उनका शहद बिक नहीं रहा है, 112 या 23 रुपए का रेट खुला है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है उनको बेचने में। जी सर। तो उसमें क्या, इसमें एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। जी सर। इस किसान भाई के पास 100 बक्से भी हैं तो महीने का इससे काम करवा के हमारे साथ जुड़ के वो 12 से 15 हजार रुपए महीने का कमा सकता है। 100 बक्से वाला किसान, जिसके पास 500 है वो 75,000 रुपए कमा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा वो है हमारे लिए भी, किसान भाइयों के लिए भी, और बीज के लिए भी। भाई साहब बीज बढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे बीज की कमी होती जा रही है, बीज कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं इस चीज को कि बीज बढ़े। जैसे बीज बढ़ती हैं तो पोलिनेशन बढ़ता है, पोलिनेशन से आपकी फसलें और अच्छी होती हैं। तो ये हर चीज में सहायता करता है साहब। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आप मेरे के अंदर ये क्या चीजें लेके आए सर? पूरा सटील ही सटील है, क्या दिखाना चाहते हो किसान भाइयों को? हनी प्रोसेस प्लांट है जी सर। हाँ जी, ये फिल्टर करने वाला है, फिलिंग करने वाला है, पूरा ऑटोमेटिक है। इसमें जैसे बताइए सर कैसे क्या काम करता है सर इस तरीके से? ये तो 1 टन का है, इसमें 50 केजी से स्टार्टिंग है। जी सर। 50 केजी का, 100 केजी का और 500 केजी का और 1 टन का। वहाँ पे मल्टिंग चेम्बर आएगा, मल्टिंग चेम्बर जो रॉ हनी आता है ना, रॉ हनी इधर अपनी ट्रे आएगी,
जी सर। रॉ हनी आएगा, रॉ हनी जी। बाल्टियों से डालेंगे। जी सर। फिर यहाँ पे पंप लगा हुआ है, पंप खींच के इसमें आएगा, इसमें गर्म होगा। जी। ये डबल जैकेट वाला अपना टैंक है। जी सर। फिर आएगा पीएचसी में। जी सर। पीएचसी से होके फिर आएगा वेपोरेटर में। जी सर। हमें वापस लेना है तो वापस भी ले सकते हैं। जी। फिर आएगा वेपोरेटर से हमारा इसमें मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा, मॉइस्चर उधर निकल जाएगा जी। कंडेंसर में। फिर आएगा ये हमारा फिल्टर, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा जी। स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। जी सर। फिर अपना यहाँ पे फिलिंग मशीन हो जाएगा, यहाँ से फिर आप पैकिंग कर सकते हो। बोतल पैक। ओके सर। उसके बाद में सारा प्रोसेस होने के बाद शहद इसके अंदर आएगा, यहाँ से आप पैकिंग करते हो। यहाँ से फिलिंग हो जाएगी। एक बार पैकिंग करने के बाद शहद कितने दिन अच्छा रहता है सर? ये कितने दिन चल सकता है? 5-6 साल आराम से निकल 5-6 साल आराम से चलता है। अगर किसान भाई को ये लगवाना हो तो कैसे लगवाए? ये मिल जाएगा जी 30 लाख में 1 टन का है जी। हाँ जी। इसमें 40% सब्सिडी मिलती है जी। हाँ जी। तो जैसे आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए, अगर कोई किसान भाई लगवाना चाहे तो। नंबर हमारा बैनर लग रहा है, आपको कार्ड दिखा देते हैं। जी सर। कॉन्टेक्ट नंबर है 9898381142। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी। आप मेले में आए हो और हमने भी सुबह से मेला विजिट किया है। हर एक जगह शहद की स्टॉल हाँ है, जी। लेकिन आपका शहद मैंने टेस्ट करके देखा है, वाकई में देसी घी भर का है। इसका राज क्या है सर? राज ये है जी, एक तो हम पका हुआ शहद निकालते हैं, बिल्कुल जी। सील होने के बाद निकालते हैं जी। करीमनी के नाम से भी बिकता है ये विदेशों में जी। और अपने ब्रांड का नाम है गुडानी। जी सर। गुडानी फार्मर प्रोडक्शन कंपनी है ये किसानों कहाँ पे का है एक सर? PO है, किसानों का एक समूह है। जी सर। हाँ, और वहाँ से उत्पादक किया जाता है। हमारे हर जगह बॉक्स लगते हैं। जी सर। ये सरसों के फूल से तैयार होता है जो करीमनी है ये। जी सर। ये सब ये भाई ने अभी बाल्टी से पैक करा हुआ लिया है। जी। ये बाल्टी भरी हुई है और बाल्टी से भी लेते हैं लोग। जी सर। और ये 4 kg में भी है हमारे पास, ये मल्टी फ्लोरा है। जी सर। हाँ जी। ये भी हम 400 रुपए kg में और ऑनलाइन भी दे देते हैं भाई को। सर आप कहाँ से आए हो इस करनाल मैं करोंडा भिवानी मेले से में? आया हूँ। भिवानी मेरा गांव तालू है और भिवानी से आया हूँ। अगर किसान भाइयों को ऑनलाइन भी अगर शहद चाहिए तो ऑनलाइन की सुविधा है क्या सर? हाँ, सभी देखने वाले भाइयों को, किसी को भी ऑनलाइन चाहिए, किसी को पर्सनल चाहिए तो हम ऑनलाइन भी भेज देते हैं। जी सर। हाँ जी। तो आपका मोबाइल नंबर और बता दीजिए अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो। मेरा मोबाइल नंबर है 94 168 44 931। तो ये शहद आप खुद निकालते हो, आपकी खुद की फर्म है क्या सर? खुद की फर्म है जी। कहाँ भिवानी के अंदर? भिवानी के अंदर खुद की फर्म है और सभी किसान है भिवानी के, सभी वही इकट्ठा होकर शहद उत्पादक करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार जी। क्या चीज दिखा रहे हो किसानों को, क्या स्टॉल लगाई सर? ये स्टॉल है कोटेवा एग्री साइंस की तरफ से, जो किसानों के सॉल्यूशन देने की हमने एक स्टॉल लगा रखे हैं। अभी जो चलती हुई जो फसल है मक्की, तो मक्की में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है सुंडी की, जो फल आर्मी बार मारा है, तो उसके लिए कोटेवा के पास एक उत्पाद है डेलीगेट, जिसका 100 ml की डोज है। इसका छिड़काव जो है 2 बार करना है, एक 20 से 25 दिन में और उससे 15 दिन बाद। आप 2 छिड़काव आप इसका करते हैं तो जो फॉल आर्मी वार्म है, जो सुंडी आती है, उसके लिए आपको पूरी रोकथाम आपको मिलेगा। तो अगर ये तो हो गया आपने बताई मक्के की, हाँ जी। सुंडी तो हर फसल में आती है। हाँ, तो अलग अलग फसल के लिए जैसा गोभी लगते हैं, पत्ता गोभी लगता है, फूल गोभी लगता है, उसके लिए जो सुंडी का सबसे ज्यादा दिक्कत है, उसके लिए हमारा जो उत्पाद है ट्रेसर का नाम से आता है। उसके बाद और एक प्रोडक्ट आता है अपना एंगेज के नाम से, ये सुंडी के लिए है। ये किस में यूज होता है सर? ये भी पत्ता गोभी, जो कोई भी सब्जी हो, जैसा शिमला मिर्च हो गया, बैगन हो गया, आपका कोई सूरजमुखी लगता है, उसके लिए भी ये इसका जो डोज है 160 ml और ट्रेसर का जो डोज है 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सर सकते हैं। जैसे नरमे की टाइम है अभी फसल, उसके लिए भी सुंडी की दवाई उसके लिए भी नरमे में आपका सुंडी भी आता है, थ्रिप्स भी आता है। तो ये जो डेलीगेट है, ये आपका सुंडी पे भी काम करेगा, थ्रिप्स पे भी काम करेगा और आपका लीफ माइनर, मतलब तीनों चीज पे आपका काम करेगा। मतलब एक साथ आपको 2-3 दवाई मिलाने की जरूरत नहीं है, एक ही दवाई से आपका 3 सोल्यूशन आपका हो जाता है। 1 एकड़ में कितना खर्चा होगा सर? ये जैसा 1 एकड़ की इसका खर्चा है, जैसा सब्जी है तो उसमें आपका 2000-2050 रुपए तक खर्चा है। जैसा मक्की है उसका आपका 1000-1050 रुपए तक आपका इसका खर्चा है। तो एक फसल में कितनी बार कर सकते हैं ये? मक्की में इसका 2 बार करना है स्प्रे मक्की में, नरमे में? और नर में भी इसका 2 बार छिड़काव करना है। सर जैसे टिंडे के अंदर कीड़ा होता है, उसकी दवाई भी है क्या सर आपके लिए? किसान भाई को सबसे बड़ी समस्या यह है, जो टिंडे के अंदर जो कीड़े अंदर चला जाता है, उसके मारने के लिए कोई दवाई है नहीं। अगर किसान इसको लेना चाहे तो कहाँ से ले सकता है सर ये? तो यहाँ पे किसान जहाँ से दवाई लेते हैं जी
हमारे जो कोटेवा के जो प्रतिनिधि है हर एक गांव में आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका फसल भी चेक करके आते हैं और उनको सॉल्यूशन दे के भी आते हैं और उनको बता के भी आते हैं कहाँ से मिलेंगे। जैसा घोरुंडा यहाँ पे मेला लगा है, यहाँ पे भी हमारा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके सिंह सैनी जी हमारे हरियाणा के सीएम उनसे मिलने आए हैं और इजराइल की टेक्नोलॉजी के साथ ये कृषि मेला यहाँ पे लगाया गया है। और आने वाले समय में जो पीएचडी होल्डर बच्चे होंगे यूनिवर्सिटी के, जैसे हिसार HEU होंगे और पंजाब के, करनाल के, उनको इजराइल भेजा जाएगा सरकार के द्वारा भी, वो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी और सीखें और हरियाणा के किसानों को, भारत के किसानों को अच्छी फैसिलिटी देश के, अच्छी टेक्नोलॉजी देश के। तो ये मेला करनाल घरोंडा के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पे और बताता हूँ मैं, मेले के अंदर यहाँ पे किसानों को ट्रैक्टर इनाम में दिया जा रहा है। जो मिनी कूपर ट्रैक्टर होता है वो यहाँ पे इनाम में दिया जाता है। जैसे ये अब वो ट्रैक्टर बताता हूँ, ये छोटा ट्रैक्टर है, ऐसा ही ट्रैक्टर वहाँ पे स्टेज पे सजा के वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है और जिसकी भी पर्ची निकलेगी वो वहाँ पे उसको इनाम में दिया जाएगा। और किसानों के लिए क्या जानकारी दे रहे हो सर, ये थोड़ा बताइए। सर ये हम लोगों की डिफरेंट प्रकार की गार्लिक की वैरायटियां हैं जी, जो मार्केट पे मतलब अलग अलग यील्ड, अलग अलग कैरेक्टर के नाम से जानी जाती है जी। हम देखते हैं कि कम समय में कौन सा गार्लिक तैयार हो जाता है जो किसानों को अधिक उत्पादन दे सके और अच्छा स्टोरेज दे सके। क्योंकि किसान भाई हमारा क्या करता है, उत्पादन तो कर लेता है जी, स्टोर नहीं कर पाता। स्टोर नहीं कर पाता, तो जो उसको उचित वैल्यू नहीं हो पाती ना, जी। उसकी कोशिश रहती है। इसलिए अभी तक हमने देखा कि हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली G282 एक वैरायटी है। ये 140 दिन में तैयार हो जाती है और इसका स्टोरेज भी कैपेबल बहुत अच्छा है। 5 महीने तक हमारा बहुत कम लॉसेस देखने को मिलता है और इससे एक अच्छी वैल्यू, जो अब हमारा लहसुन महंगा हो जाता है तो उस समय किसान भाई इसको मार्केट में निकाल करके एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि आने वाले टाइम में अभी लहसुन खुदाई स्टार्ट हो जाएगी, अगर किसान स्टोर करना चाहे आसान भाषा में, उसको किस तरीके से बिल्कुल कम खर्च में स्टोर कर सकता है सर? स्टोर करने का तो इसका एक मेथड हम ये कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि स्टोर करने की पहली विधियां जो होती है, किसान हमारा वो प्रॉपर नहीं यूज करता। जी बताइए थोड़ा। अब जैसे कि हमने स्टोर किया तो कई बार मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है। अप्रैल के लास्ट मंथ में जब हमारा होता है तो मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पानी लगा करके लहसुन उखाड़ने की गलती करते हैं। पहली कमी कि हमको पानी नहीं लगाना। लहसुन हमें 15 दिन पहले पानी रोकना है और ये मिट्टी में 3 से 4 सेंटीमीटर तक ही नीचे रहता है, जिसको आसानी से हम लोग खुरपी के माध्यम से अगल बगल से खोद करके आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये सूखे में निकलेगा तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, हम लोग क्यूरिंग नहीं करते। क्यूरिंग क्या करना है कि हमें बल्ब को ढकना है पहले फोलियज से, और कंटिन्यू ऐसे हमको फोलियज से बल्ब को ढकते हुए फोलियज को सुखाना है। हमको कम से कम 7 से 8 दिन फील्ड पे सुखाना है, फिर उसके बाद 5 से 6 दिन हमको शेड में, मतलब किसी छायादार स्थान पे सुखाना है, जिससे हमारा 5 से 6 महीने तक लॉसेस बहुत कम हो जाता है। और इस प्रकार की जानकारी हम लोग किसानों को अधिक से अधिक प्रोवाइड कराते हैं। और स्टोरेज करने का क्या होता है कि जैसे हमने लहसुन लिया तो लहसुन को जब अच्छे से क्यूरिंग कर लेंगे 10 से 12 से 15 दिन की जो भी होती है, उसके बाद हम लहसुन को 1 से 1.5 सेंटीमीटर के अंतराल पे नेक से कटिंग करते हैं। उस कटिंग को करने के बाद हम इसको किसी बैग में, जो अपना लियोन का बैग आता है जालीदार, उस पर हम लोग इसको 40 kg का पैक करके और नीचे लकड़ी का कुछ बिछा करके कि जमीन के टच पे डालें कि मिट्टी का मॉइस्चर न लेने पाए। इसको जमीन से कम हमको 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे और एक बैग के ऊपर 4 बैग रख सकते हैं, मतलब 5 बैग की एक लड़ी लगा करके हम इसको बैग के अंदर 40 किलो के बैग में स्टोरेज कर सकते हैं। इससे हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज करते हैं। ये तो हो गई पहली मेथड। दूसरी मेथड लोग हमारे किसान भाई क्या करते हैं, फोलियज के द्वारा ही स्टोर करते हैं। उस पर हम लोग क्या करते हैं कि जो लहसुन होता है, अभी तो हमने ऊपर नेक काट रखा है, इसका फोलियज आधी दूर तक पूरा फोलियज रखते हैं सेव करके। क्यूरिंग करने के बाद हम इसको समथिंग कुछ ऐसा स्टोर करते हैं कि मतलब जो ये पोर्शन है जड़ वाला, ये बाहर की ओर होना चाहिए, जिसमें हमें हवा लगती रहे और अंदर का एरिया सूखा हुआ रहता है, तो ये अंदर गलन नहीं पैदा करता है। इस प्रकार हम इसको कम से कम 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जो हमारी पश्चिम से हवा बहती है, जिसको पछुआ बोलते हैं,
वो इसमें से होकर के निकलनी चाहिए। वो जितने निकलेगी उतनी इसमें खराबी कम आएगी। इसमें गलन की समस्या कम, वेट लॉस ज़्यादा आता है जी। वेट लॉस वही होता है कि जो हम लास्ट पानी देते हैं उससे इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और जितना पानी सूखेगा उतना हमारा वेट लॉस आएगा। इसलिए हम लोग पहले ही 15 दिन पहले हार्वेस्टिंग के पानी रोकते हैं और जो पहला लास्ट पानी होता है 15 दिन पहले वाला, उसमें एक बावास्ट्रीन का स्प्रे करते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जिससे आने वाले समय में फंगस जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। इस प्रकार एक हम उचित तरीके से स्टोरेज करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये किसान भाई इसकी जानकारी कोई ट्रेनिंग लेना चाहे हाँ, तो स्टोरेज की या प्याज की तो कैसे कोई ले सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सलारू फार्म है इंद्री रोड पे, करनाल पे जी। जो इंद्री रोड है वहाँ पे सलारू विलेज है जी, वहाँ पे हमारा फार्म है NHRDF का, इंडियन पेट्रोल पंप के सामने है। तो वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। हम कोई भी किसान भाई आता है उसको हम कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कराते हैं अपने ऑफिस का, और जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होके, तब हम उनको कॉल करते हैं और उस पर अच्छी जानकारी और अलग अलग लेक्चर बाहर से साइंटिस्ट को बुला करके और अपने यहाँ जो भी कार्यरत साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा हम उनको अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं जी। तो ये जानकारी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल गरोंडा के अंदर किसानों के लिए सबसे बढ़िया सुविधा मेरे को ये लगी, खाने और पीने के लिए फ्री सेवा। आज तक मैंने मेले में कहीं ऐसी सेवा नहीं देखी है, लेकिन करनाल गरोंडा के अंदर ऐसी सेवा है जो खाने और पीने के लिए बेस्ट सेवा दी है। ये भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इजराइल की टेक्नोलॉजी है और लाइव मल्चिंग शीट के ऊपर खेती करते हैं, लाइव दिखा रखे हैं इन्होंने। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं खेती की तो गेंदे के फूल है, और गेंदे के फूल के बाद में जैसे अभी सीज़न चल रहा है घिया का, तुम्बे का और इन सब चीज़ों का, तो मेरे पीछे आप देख रहे हो घिया, तुम्बा सभी चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। और गेंदे मैंने आपको दिखाया, गेंदे भी यहाँ पे है, और यहाँ से लेकर आगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये सभी करनाल गरोंडा की यूनिवर्सिटी है। और इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए नेट हाउस, पोली हाउस कैसे तैयार किए हुए हैं। इनके अंदर भी सब्जियां लगाई हुई है, ऑर्गेनिक चीज़ें करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, सारी इजराइल की टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए करते हैं। इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप मेले में ज़रूर आओ। हिसार के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी मेला है तो आप मेले के अंदर ज़रूर विजिट करो। अब जो इन्होंने गोल तुम्बे लगा रखे जिसको घिया बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फल लगना स्टार्ट भी हो गया है। अगर इन पौधे की बात करें, इनके फल की बात करें तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जो सीजन के हिसाब से घिया और तुम्बे है वो देखिए गोल ये लगा हुआ, एक के ऊपर नहीं हर एक के ऊपर फल लगना स्टार्ट हो गया है। और ये टेक्नोलॉजी के साथ खेती करते हैं तब इनकी फसल बहुत अच्छी होती है। और यूनिवर्सिटी का तो बोलना ही क्या है, सबसे टॉप क्लास में यूनिवर्सिटी काम करती है। सिर्फ सब्जियों में नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ आप देखो, जैसे आपको जूम करके दिखाता हूँ वो देखिए वो फल लगा हुआ। और इसके अलावा आपको सभी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर आप खाना खाते हो उस समय खाने के साथ सलाद के तौर पे खा सकते हो, सलाद पत्ता इसको बोलते हैं। तो सलाद पत्ता आप खा सकते हो खाने के तौर पे। जैसे सलाद के अंदर आप प्याज खाते हो, खीरा खाते हो, टमाटर खाते हो, उसी तरीके से आप ये सलाद पत्ता बिल्कुल आरामदारी से खा सकते हो। देखिए पुदीना, अभी गर्मी के सीज़न में आपको पता है जूस का टाइम आ गया, गन्ने का जूस, और गन्ने के जूस के अंदर पुदीना ना डले ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इस मॉडर्न खेती के साथ इस यूनिवर्सिटी के मुकाबले में मेरे हिसाब से तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इजराइल की टेक्नोलॉजी है। और जिसके पास विदेशी टेक्नोलॉजी हो उसका तो कहना ही क्या। और इसके अलावा जो आप तरबूज खाओगे वो मैं आपको तरबूज भी दिखाता हूँ, और जो घिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर एक किसान के पास ये वीडियो पहुंच सके। फॉरेन के अंदर किसान बैठा है उसके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, और जो हरियाणा से बाहर है उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। अब जो फल लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये आप इस तरफ देखोगे तो स्ट्रॉबेरी की लाइव खेती यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी भी इतनी मात्रा में लगी हुई है आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पे छोटा साइज आगे चमकती हुई आपको दिखेगी लाइव स्ट्रॉबेरी। तो मेरे को तो ये चीज़ें बेस्ट लगी। मैं तो इस मेले को अगर पूछोगे तो 100 में से 100 नंबर दूंगा,
किसान भाइयों, आप इस मेले पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ भी हमारी वीडियो कैसी बन रही है, आपको मेला पसंद आया है या नहीं आया, वो भी अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी हमें पता चलेगा। और जो कोई गलती हो तो आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना भी आपको मेला अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। अगर गलती है तो उसको और सुधारेंगे, आपको हर एक जगह नया नया मेला लाइव दिखाएंगे। जो सीज़न के अंदर घिया लगाते हैं उनको दिखाते हैं घिया किस तरीके से लगाई जाती है। ये देखिए नीचे घिया लगा के बाँस रोप के और बाँस के ऊपर घिया चढ़ाते हैं बेल, और ये देखिए घिया लगनी स्टार्ट हो गई है। जितनी घिया नीचे लटकेगी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा मोटी होगी और उतना ही ज़्यादा इनाम जीत के लाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो घिया की फसल लगाने वालों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, इस तरीके से घिया लगाइए। देखिए आप, ये देखिए नहीं, ये नेट हाउस की पावर है किसान भाइयों। इसके अंदर लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं और आपको दिख भी रहे हैं किस साइज़ के अंदर टमाटर। ये देखिए दुर्लभ, इसके अंदर तो जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको बाहर से दिखा रहे हैं। आप नेट हाउस लगवाइए, एक बार पैसे लगते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन आप मेहनत करोगे तो लेकिन कमाई अच्छी होगी। इसके अंदर देखिए टमाटर की बात करें, बेस्ट क्वालिटी के टमाटर है और 100 से 150 ग्राम का एक टमाटर है। तो ये टमाटर का नेट हाउस है। मल्चिंग शीट के ऊपर लहसुन किस तरह से उगाया जाता है ये देखिए आप। मल्चिंग शीट का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो आपको आज मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं भी मल्चिंग शीट क्यों लगाई जाती है। मल्चिंग शीट इसलिए लगाई जाती है, अब ये मल्चिंग शीट के ऊपर है तो इस पर मिट्टी नहीं है, इसलिए पत्ते गिरेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी मल्चिंग शीट के ऊपर रह जाती है, मिट्टी में नहीं पड़ती, इसलिए वो ख़राब नहीं होती, इसलिए मल्चिंग शीट लगाई जाती है। तो ये देखिए लहसुन की लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा है और ये यूनिवर्सिटी ने तैयार किया हुआ है। ये आप टमाटर की क्वालिटी चेक करिए कितनी अच्छी क्वालिटी है और क्वांटिटी भी कितनी ज़्यादा है। ये सिर्फ नेट हाउस का कमाल है। आप सिंपल खेत के अंदर ऐसी सब्ज़ी नहीं ले सकते, ऐसी फसल नहीं ले सकते, ये सिर्फ नेट हाउस का कमाल है। तो आप एक बार पैसे लगते हैं नेट हाउस पे लगाइए, 1 एकड़ के अंदर लगाइए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भी आप पूरे 10 एकड़ के अंदर लगाओ, नहीं, आप 1 एकड़ के अंदर लगाइए और मेहनत करिए। मेहनत करोगे तब ऐसी फसल होगी। अब कई मेरे गांव के भाई बोलते हैं भी कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। ये देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। मेहनत करोगे नेट हाउस के अंदर तो कामयाबी 100% मिलेगी। ये सभी 3 दिन से मेले में आए हुए किसान हैं और माताएं बहनें हैं। अब मेले की समाप्ति हुई है आज के दिन, तो ये सभी वापसी अपने अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे 3 दिन लग मेला चला था और हरियाणा के CM माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पे पहुँचे थे मेले के अंतिम दिन, और हम भी मेले के अंतिम दिन पहुँचे हैं आपको मेला लाइव दिखाने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप जहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। अंकल जी, कौन से गांव से हो आप? बड़ा गांव से। तो ये आपको मिनी कूपर ट्रैक्टर इनाम में लिखा गया? अच्छा, तो आपने टोकन डाला था? कितने दिन पहले डाला था? अभी बिठमुड़ा गांव से किसान आए हुए हैं और इन्होंने टोकन डाला, इनको इनाम में निकला है। आपको निकला है भाई साहब? तो आपने टोकन कब डाला था? अच्छा, तो 3 दिन हो गए लगातार यूनिवर्सिटी ट्रैक्टर इनाम में दे रही है। आपको छोटा ट्रैक्टर मिला है, फिर बड़ा ट्रैक्टर भी निकला है? अच्छा जी, तो ये क्या काम आता है जी? ये खुदाई के बागवानी विभाग हरियाणा दे रहा है। अच्छा, बागवानी में। तो आप बिठमुड़ा से आए हो, सभी किसान इकट्ठे हो गए, तो आपको मेला कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया है। आप और कहीं पे मेले में जाते हो या फिर यहीं पे आते हो? हर साल यहाँ पे आते हो? तो देख सकते हो किसान भाइयों, आप मेले में जरूर आओ, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ मेला लगाया जाता है और मॉडर्न खेती कैसे करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। तो सभी को मेले में आना चाहिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये आपने मेला देखा है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी चलते हैं हिसार, आपके लिए घरुंडा आए थे मेले के अंदर। अगला जो मेला होगा 90% पशुओं का मेला दिखाएंगे, वो भी राजस्थान में। तो अभी ये मेला कैसा देखा आपने कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट मेला पशुओं का दिखाएंगे राजस्थान में।